दोस्तों, चाइना जो अपने आप को एशिया की महाशक्ति मानता है, उसने अपने स्थापना दिवस पर बुधवार को 3 सितंबर को इतिहास के केस के ऊपर उसने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। और इस शक्ति प्रदर्शन में उसने चाइना ने जो अपनी 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो परेड रखी थी, उस परेड के अंदर उन्होंने अपने परमाणु और हाइपरसोनिक जितने भी हथियार हैं उन हथियारों का प्रदर्शन किया। यानी अगर हम देखें तो चाइना एक दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, यानी स्पेशली अमेरिका इंडिया को ये संदेश देना चाहता है कि हमारे पास बहुत ही ताकतवर हथियार जैसे डोंगफोंग मिसाइल सिस्टम के पास प्रेजेंट है, सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी मिसाइलों को ठीक है उसने रिप्रेजेंट जो किया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा YJ-17 इनके पास जो अगली एक एंटी मिसाइल सिस्टम स्पेशल सिस्टम जिसको मानता है कि दुनिया में इसके टक्कर का कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं है, उस सब चीज़ों का एक रिप्रेजेंटेशन किया है। और इस प्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर अगर हम देखें तो चाइना जो है अपने आप को एशिया और अब तो वो दुनिया का ही महान शक्तिशाली देश अपने आप को समझने लग गया है। और हमेशा से ही चाइना अपने आप को जितनी बार भी कभी भी किसी तरीके की परेड को वो शो करता है तो ऐसी केस में वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट समझने की कोशिश करता है और प्रदर्शन करता है। जैसे पाकिस्तान जो होता है शो ऑफ करता है, ऐसे ही चाइना भी शो ऑफ करता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो चाइना के पास एक अच्छी आर्मी है, बहुत सारे ऐसे हथियार भी हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा ताकत है जिनके पास, और जिसकी काट अभी तक हो सकता है कि इंडिया के पास भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम देखें हमारे जवान, हमारे इंडियन जवान जो हैं बहुत ही जज्बे और हिम्मत वाले जवान हैं जो किसी भी सेना को आसानी से पस्त कर सकते हैं। और आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से पीछे नहीं है, उसने भी बड़े अच्छे अच्छे हथियार बना लिए हैं। और कुछ हथियार तो ऐसे हैं जिसको भारत दिखाना ही नहीं चाहता दुनिया को, यानी वो सीधा डायरेक्ट जब भी किसी चीज़ की जरूरत होगी उसी टाइम पे हमले की जरूरत होगी तो उसको